गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ जो इंग्लिश ग्रामर का और स्पोकन इंग्लिश का बैकबोन होता है, यानी कि टेंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेंस क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं और इसके क्या क्या सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टेंस क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस एक्चुअली वैसा टेंस है जो वर्तमान में जो काम चल रहा है उसके बारे में बताता है। प्रेजेंट टेंस के भी चार भेद होते हैं। जैसा पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने देखा था कि प्रेजेंट टेंस के चार भेद कौन कौन से हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम लोग एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम लोगों ने जाना था कि इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। जिस काम के बारे में हमें पता नहीं रहता है कि ये काम कब शुरू हुआ था या कब समाप्त हुआ था, तो वैसे सेंटेंसेस इंडेफिनिट कहलाते हैं। लेकिन वैसे सेंटेंस को अगर वर्तमान में देखा जाए तो वैसे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, तुम एक गीत गाते हो। इस टाइप के सेंटेंसेस कब शुरू हुए थे और कब समाप्त हो रहे हैं इसके बारे में पता नहीं चलता है। इसको बनाने का तरीका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। हमें याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमें वर्ब 5 यानी कि वर्ब 1 के साथ एस या ईएस जोड़ना है। जैसे ही, सी, इट या नेम, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हमें वर्ब 5 का इस्तेमाल करना है। बाकी सब के साथ हमें वर्ब 1 का इस्तेमाल करना है। हमें यह भी जानना बहुत जरूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे सेंटेंसेस आते हैं। तो वैसे सेंटेंसेस जो हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, या जो हमारा हैबिट है, या फिर हमारा जो कस्टम्स है, या फिर वैसे कार्य जो भविष्य में पूर्व निर्धारित हैं, वैसे सभी काम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। जैसे मेरे पिताजी चीनी फैक्ट्री में काम करते हैं। माई फादर वर्क्स इन शुगर फैक्ट्री। इसमें पता नहीं चल रहा है कि मेरे पिताजी कब से काम कर रहे हैं और कब तक काम करेंगे, इसलिए इसे कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंसेस में जैसे सूरज पूरब से उगता है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसमें हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जो हमारे हैबिट्स होते हैं, जैसे मैं शाम में क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। हिंदू रोज सुबह मंदिर जाते हैं, द हिंदूज गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। इसके अलावा भविष्य में जितने भी पूर्व निर्धारित कार्य हैं उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्कूल 2 अक्टूबर को बंद रहेगा, द स्कूल क्लोजेज ऑन 2 अक्टूबर। प्रधानमंत्री अगले रविवार को रांची आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स रांची ऑन नेक्स्ट संडे। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब 1 लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हमें याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमें डज का इस्तेमाल करना है, यानी कि ही, सी, इट
या किसी नेम के साथ हमें डज का इस्तेमाल करना है, बाकी सब के साथ डू का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं शाम में नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले इन द इवनिंग। तुम बाजार नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू मार्केट। वह एक पत्र नहीं लिखती है, शी डज नॉट राइट ए लेटर। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में। इसे बनाने का तरीका है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी हमें यही ख्याल रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही सी इट या नेम के साथ डज का इस्तेमाल करना है, बाकी सबके साथ डू का इस्तेमाल करना है। जैसे क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। क्या वह दिल्ली से आता है, डज ही कम फ्रॉम दिल्ली। क्या तुम लोग अपना होमवर्क बनाते हो, डू यू कंप्लीट योर होमवर्क। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोगों ने तो जाना कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, जो जारी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वैसे टेंस को कहेंगे जो वर्तमान में जो काम जारी है। जैसे हम लोग खेल रहे हैं, तुम एक गीत गा रहे हो। इसे बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज, आर, एम में से किसी एक का को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब 4 लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। तुम बाजार जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मार्केट। इसका निगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब इज आर एम के बाद हमें नोट लगाना है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वह एक गीत नहीं गा रही है, शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग ए बुक। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का तरीका है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज आर एम को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है, फिर वर्ब 4 को लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे क्या तुम बाजार जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट। क्या तुम्हारा भाई एक गीत गा रहा है, इज योर ब्रदर सिंगिंग ए सॉन्ग। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमें पता है कि परफेक्ट का मतलब होता है वैसा काम जो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो इसका मतलब हुआ वैसा सेंटेंस जो वर्तमान में जिसमें कार्य समाप्त हो चुका है। जैसे मैं रोटी खा चुका हूँ, वह बाजार से आ चुका है। इसे बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैज या हैव का इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब 3 का इस्तेमाल करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही सी इट या नेम के साथ हमें हैज का इस्तेमाल करना है, बाकी सब के साथ हमें हैव का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं बाजार से आ चुका हूँ, आई हैव कम फ्रॉम मार्केट। तुम किताब पढ़ चुके हो, यू हैव रेड ए बुक। इसका निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बनाने का तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को लिखना है, उसके बाद नोट लगाना है, फिर हमें वर्ब 3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मैं एक किताब नहीं पढ़ा हूं, आई हैव नॉट रेड ए बुक। तुम क्रिकेट नहीं खेले हो, यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। अब चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसे बनाने का तरीका है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या सीमा बाजार से आ चुकी है,
हैज सीमा कम फ्रॉम मार्केट? क्या तुम एक गीत गाए हो? हैव यू संग ए सॉन्ग? अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने जाना था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है वैसा काम जो आधा समाप्त हो चुका है और आधा चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वैसे सेंटेंसेस आते हैं जो वर्तमान में आधा कुछ काम समाप्त हो चुका है और कुछ काम जारी है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तुम सोमवार से एक कहानी लिख रहे हो। इस टाइप के सेंटेंस को बनाने का तरीका है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करना है, फिर हमें वर्ब फोर लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर सिंस या फोर का इस्तेमाल करना है, उसके बाद टाइम लिखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो तरह के टाइम आते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है और एक पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम से पहले हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक कर समझते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं और पीरियड ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं। जैसे 2 बजे से 3 सोमवार से 1980 से, जिसमें हमें यह पता चल जाए कि काम कब से शुरू हो रहा है, तो वो कहलाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और इसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2 बजे से तो होगा सिंस 2 o'clock, मार्च से तो सिंस मार्च, सोमवार से सिंस मंडे, 1980 से सिंस 1980। लेकिन जब काम हमें यह न पता चले कि कब से शुरू हो रहा है लेकिन कितने देर तक चला है काम, अगर ये पता चल जाए तो उसे हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 2 घंटे से तो इसका इंग्लिश होगा फॉर 2 hours, 3 दिनों से फॉर 3 days, 4 महीने से फॉर 4 months, 8 सालों से फॉर 8 years। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में कैसे करते हैं। जैसे सुबह से वर्षा हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस और आप अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिए, वीडियो को देखिए और नए चीज को सीखते रहिए। थैंक यू।